रायपुर शहर के बाद मेवाड़ की सबसे हॉट सीट की बात करें तो वल्लभ नगर की सबसे हॉट सीट मानी जाती है और इस बार भी चतुर्कोणीय मुकाबला रहने वाला, क्योंकि पिछली बार की बात करें तो पिछली बार भी चुनाव में चतुष्कोणीय मुकाबला रहा। वहीं बीजेपी, कांग्रेस, रालोपा और जनता सेना ने अपनी ताल ठोकी थी। तो हमारे बीच रालोपा से उदयराज जी नागी हमारे बीच है। सर, सबसे पहले तो पल पल राजस्थान में आपका स्वागत है। किस तरह से इस बार की रणनीति आपकी बनने वाली है रालोपा से? सबसे पहले तो पर्पल राजस्थान चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बात तो भाई पहले तो उपचुनाव थे, इस बार चुनाव 2023 के जो चुनाव है इसमें हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे राजस्थान के अंदर 200 ही सीटों पे चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है और मेरे पास संभाग का जिम्मा है। तो मैं मेरे संभाग में काफ़ी दौरे किए हैं। जनता यहाँ बदलाव चाहती है, तो जहाँ पे भी जा रहे तो जनता का एक ही है, तीसरे विकल्प को चुनना चाहती है। उपचुनाव थे, उपचुनाव में आपने बीजेपी से टिकट मिला तो आपने रालोपा से ताल ठोकी। उसमें आपको सहानुभूति मिली थी, वही प्रीति शक्तावत भी नहीं थी, उसको भी सहानुभूति मिली, लेकिन इस बार कैसे देखते हैं? देखो, उस टाइम सहानुभूति स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत के निधन की वजह से मिली और पूरी एक राजस्थान की सरकार चुनाव लड़ी है। तो यहाँ चुनाव उस टाइम सरकार वर्सेज अपना चुनाव था, फिर भी वल्लभ नगर की जनता ने मुझे दूसरे स्थान पर रखा। तो तहे दिल से मैं सभी वल्लभ नगर वासियों को, मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। और जब मैं पहला चुनाव लड़ा हूँ तो मैं तीसरे नंबर पे था, जब दूसरा चुनाव लड़ा हूँ तो दूसरे नंबर पे हूँ। और निश्चित रूप से इस बार वल्लभ नगर की जनता इस बार जिताएगी। ऐसा देखा जाए कांग्रेस में भी गुटबाजी काफी चल रही है, कैसे देखते हैं कांग्रेस? देखो, कांग्रेस हो या बीजेपी, ये क्या बड़ी पार्टी है, तो बड़ी पार्टी के अंदर बड़ी उम्मीद होती है और जो कार्यकर्ता होते हैं वो नीचे से तैयार होकर जो ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके उनको नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ, बीजेपी हो या कांग्रेस, वल्लभ नगर विधानसभा के अंदर यही हाल है और बड़े बड़े कदावर नेता है उनको भी तवज्जो नहीं मिल रहा है। तो मैं तो इस चैनल के माध्यम से उन्हें अपील करूंगा कि हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है उसमें आइए, जहां आपका इज्जत और मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन पर पिछली बार भी आपने बात की थी, ऐसे क्या मानते हैं ऐसे कई सारे मुद्दे विकास के होंगे? देखो, विकास तो 60-70 साल हो गए जब से देश आजाद हुआ है, हर 5-5 साल में कोई न कोई विधायक बना ही है। और जो मेन समस्या जो है पानी को लेकर, लाइट को लेकर, और एक सबसे बड़ी हमारी जो विधानसभा वल्लभ नगर है वो एक कास्टकार विधानसभा है। सारे किसान कौम है, ट्राइबल बेल्ट भी है, यहाँ सारे लोग किसान पे निर्भर है और किसानों की कोई सुनने वाला नहीं। जो भी चुनाव यहाँ से आज से पहले लड़े हैं वो कोई राजनीतिक परिवार से हैं, कोई उद्योग परिवार से हैं, तो किसानों के बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा। आज देख लो आप, पिछले 5-6 दिन से किस कंडीशन में मौसम है। मैं आज भी गया हूँ दौरा करने, तो गांव में जिस तरह से बारिश, ओले गिरने से, बारिश से फसल नष्ट हुई है, उसका कोई धनी दौरी नहीं है। तो मेरा तो ये है कि सबसे पहले वल्लभ नगर विधानसभा के अंदर कोई है समस्या तो किसानों की, पानी की जरूरत है, लाइट बराबर टाइम पे नहीं मिलती है, ये समस्या है। खाद नहीं मिला, आप देखना लाइन पे लगे, बड़ी मुश्किल से लोगों ने ब्लैक में खाद खरीद के किसानों ने अपनी फसल उगाई और आज की कंडीशन में फसल नष्ट हो गई है। तो मैं तो कहूँगा कि मेरी विधानसभा में खेती संबंधित किसानों के लिए कोई भला हो सके, ये काम कराना बहुत जरूरी है। अगर आपको बीजेपी फिर से टिकट देती है तो फिर क्या करेंगे? देखो, अभी तो मैं, मेरी पार्टी है और हनुमान जी बेनीवाल एक कदावर नेता है, उन पे निर्भर है कि वो किस तरह से क्या करते। बाकी मैं तो मेरी पार्टी का काम करूंगा। मैं इसलिए ही नहीं बीजेपी के लिए, बात ये हो रही है कहीं कहीं समाज से कोई आदमी एक समाज से जीत नहीं सकता, मगर टिकट की जहां तक बात आती है तो वल्लभ नगर विधानसभा हो या मावली हो, राजस्थान के अंदर डांगी पटेल पाटीदार एक मेवाड़ में बहुत बड़ा बहुल्य में समाज है, मगर दोनों बड़ी पार्टियों ने किसी डांगी समाज, पटेल समाज को टिकट नहीं दे रही। तो इस बार तो हम कुछ समाज की रणनीति भी बना रहे हैं
कि राजस्थान के अंदर 200 में से एक यानी कि आधा % तो हिस्सा हमारे कहीं रखो, पर ये करते करते खूब दिन हो गए। इस बार मैं मेरी पार्टी और हम समाज के लोगों से अपील करके कोशिश ये करेंगे कि तीसरा विकल्प। किस तरह का समाज को लेकर क्या करना? समाज के हम सब, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी में हो, चाहे मेरे साथ जुड़े हो, हम सब एक जाजम पे बैठ के निर्णय करेंगे और बड़े समाज के मोहतबीरों से चर्चा करेंगे। अगर इसी तरह पार्टी उपयोग करे और लास्ट में हटा दे तो हम भी चाहेंगे कि कोई न कोई नया समाधान ढूंढे। जिस तरह से आप देख सकते हो ट्राइबल बेल्ट के अंदर रिजर्व सीट होते हुए आज बीटीपी अपने दम पे, अपनी समाज के दम पे उन्होंने पार्टी बना ली, तो हम भी हमारे समाज पे कुछ ना कुछ तो करेंगे। ठीक है साहब, आपकी जो रालोपा पार्टी प्रत्याशी उतारने वाली है सर? देखो, मैं संभाग की बात करें, संभाग की 15 सीटों पे तो हमने अच्छा वर्क किया है, बाकी सीटों पे चल रहा है और ये संभाग की 28 सीटों पे हम कैंडिडेट उतारेंगे, ये तय बात है। और यहाँ कम से कम ये कोशिश हमारी रहेगी ज्यादा से ज्यादा सीटें हमारी जीते। वल्लभ नगर की बात करें तो अन्य डांगी समाज को छोड़कर अन्य समाजों से कैसे साध रहे हो आप? ब्राह्मण हो गए, जाट हो गए, उनको कैसे साध रहे हैं? भाई हमारी ये जो विधानसभा है सारी कास्ट का विधानसभा है और हम चाहते हैं कि कोई किसान का बेटा एमएलए बने और किसानों की समस्या, चाहे वल्लभ नगर हो चाहे मावटी, उदयपुर सीट ले ले, चलो वहां पे कोई बिजनेसमैन बने या कोई बने तो वहां पूरा बिजनेस का एरिया, मगर हमारी विधानसभा के अंदर काश्तकार विधायक हो, और जब तक काश्तकार विधायक नहीं बनेगा हमारी विधानसभा को भला बना नहीं। वल्लभ नगर साहब प्रत्याशी रहे और वर्तमान में चुनाव की तैयारी करें उदयलाल डांगी, जिन्होंने वल्लभ नगर विधानसभा में जो मुद्दे हैं कि किसान में अभी तक किसान का बेटा विधायक नहीं बना है और आगे भी जो किसानों के हित के मुद्दे हैं वह हमेशा उठाते रहेंगे। पल पल राजस्थान के लिए महावीर व्यास के साथ राजेश डांगी।